पंजाब के अंदर लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है और आज ऐसी स्थिति है पंजाब में कि किसी की भी जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ये वही आम आदमी पार्टी सरकार है जो दिल्ली में जरा जरा सी बातों पर आरोप लगाती है और सुरक्षा की मांग करती है, लेकिन अब पंजाब में जिस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, बुरी स्थिति है और ये बुरी स्थिति लगातार बनी हुई है। ना तो नशे के तस्कर पकड़े जा रहे हैं, ना कोई अपराध कम हो रहा है, ना गैंगस्टरों पर कोई लगाम है और इसीलिए पंजाब में लगातार कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता है। आज भी तरन तारन में जिस वक्त पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर, उसी वक्त तरन तारन में एक और जो सरपंच है आम आदमी पार्टी के, वो बदमाशों का शिकार बन गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर पंजाब में ये हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से पंजाब के डीजीपी और पंजाब पुलिस को फटकार लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में ये ऑपरेशन प्रहार नहीं है, ऑपरेशन प्रचार है। जी हां, बहुत बड़ी टिप्पणी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डीजीपी गौरव यादव को लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें इसे ऑपरेशन प्रहार के बारे में भी आपको बताएंगे कि ऑपरेशन प्रहार नहीं है, ये ऑपरेशन प्रचार है। बस आपको चाहिए कि आप हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और किसी भी तरीके से बदमाशों को निरंकुश नहीं होने दिया जाएगा। चिट्टे के सौदागर जैसे बिल्कुल खत्म कर दिए गए, गैंगस्टर तो है ही नहीं, जो कोर्ट ने पहले कहा था गैंगलैंड बन गया। तो ये सब चीजों को केवल प्रचार में ही दर्शाया जा रहा है और आज इस बात की पुष्टि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कर दी है। आप जरा सोचिए, किसी राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी तरीके से चरमरा जाए या बिगड़ जाए कि पंजाब पुलिस का वहां कंट्रोल ही ना रहे, तो आप सोचिए क्या होने वाला है। दरअसल हम कंट्रोल की बात जो कर रहे हैं, पिछली तारीख पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जो भगवंत मान वहां पर रह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो पपेट मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है वहां पर, उनसे, उनकी सरकार से, उनके जो पुलिस अफसर है उनसे पिछली बार एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई थी। कोर्ट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने पूछा था कि वीवीआईपी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, दूसरे कामों में कितने पुलिसकर्मी लगे हैं और थानों में ग्राउंड जीरो पर कितने पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। आप इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमें दीजिए। ये विस्तृत रिपोर्ट आज सबमिट की जानी थी, लेकिन आज एक और ही बवाल हो गया। जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की बात आई तो पंजाब के डीजीपी की तरफ से कहा गया कि सर, हमने ऑपरेशन 0.02 शुरू कर रखा है और उसमें हम ऑपरेशन प्रहार उसका नाम है और इसमें हम बहुत सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। बस यहीं पर कोर्ट नाराज हो गई और कोर्ट ने कहा आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन प्रहार नहीं, ऑपरेशन प्रचार चला रहे, अपने प्रचार का धंधा ढूंढ रहे हैं आप, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी, हैरान कर देने वाली बात है, आपको जरा गौर कीजिएगा, जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी उसी वक्त, ठीक पिछली बार जब सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त भी ठीक एसएसपी ऑफिस के सामने एक बंदे को के साथ वारदात हुई। दूसरा, आज जब ये चल रही थी तो आज तरन तारन में एक सरपंच के साथ वारदात हो गई। ये बड़ा मामला है। अब आप समझिए कि किस तरीके से पंजाब की पुलिस काम कर रही, क्योंकि पुलिस तो है नहीं। पुलिस जो है, कोर्ट ने भी इसीलिए उनसे मांगा है कि आप पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि पुलिस वहां पर पंजाब में वीवीआईपी सुरक्षा के लिए लगी रहती है। केवल और केवल वीवीआईपीओ की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवान लगे रहते हैं। ग्राउंड जीरो पर जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम संख्या है, इसलिए पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इनको फटकार लगाई है, इनको साफ तौर पर कहा है कि ये जो आप ऑपरेशन चला रहे हैं प्रहार, ये प्रहार नहीं, ये ऑपरेशन प्रचार इसको कह दीजिए।
हम इसलिए भी आपको यहां पर बता रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके की वारदातें हुई, पंजाब के अंदर चिट्टे पर कंट्रोल की बात कही जा रही थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है पंजाब सरकार। और हैरान कर देने वाली बात यह है, पंजाब की जनता अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से इतनी बुरी तरीके से नाराज हो गई है कि कल जो रैली मोंगा में की गई थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुई है। और ये फ्लॉप शो रैली बताती है कि पंजाब के लोग किस कदर नाराज हैं भगवंत मान सरकार से, और अब वो कहते हैं बस, अब बस कीजिए, तुमसे ना हो पाई। यानी कि अब और नहीं, अब हम अपने आप देख लेंगे। यानी कि आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है उसमें तय होगा कि आखिर पंजाब की जनता क्या चाहती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।